नंबर फर्स्ट मैंने शुरू किया था, आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन बताया था और कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर बताया था। अब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या उसको हम मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म भी कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो देखिए, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि अगर सपोज़ ये कोई पॉइंट P है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y है, क्योंकि y एक्सिस पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दो पॉइंट मिलेंगे P ऑफ x y, मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x और y। तो मैंने ये चीज़ कही थी आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है विच इज़ इक्वल टू z मॉडुलस ऑफ ए z कह सकते हैं हम इसको। तो मैंने अब यहाँ से देखिए, हमें पोलर फॉर्म निकालनी है। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस फिगर से। तो देखिए, इस फिगर से मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। आपको पाइथागोरस थ्योरम 10th में आती है, वो फार्मूला भी आता होगा पंडित बद्री वाला। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इधर कितना y और हाइपोटेन्यूज कितना r, तो y अपॉन r। और कॉस थीटा अगर निकालूंगा तो वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना r। तो r कुछ नहीं है, r इज नथिंग बट इट इज़ अ मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, तो उसका मॉडुलस होता है r। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो r साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू y, और r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r cos थीटा विच इज़ इक्वल टू x। x की वैल्यू होगी r cos थीटा और y की वैल्यू होगी r sin थीटा। तो देखिए, z इक्वल टू आप हम लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अब x प्लस आयोटा y विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है। देखिए, x की जगह पर मैं लिखूंगा r cos थीटा, r cos थीटा, और प्लस y की जगह पर मैं लिखूंगा r साइन थीटा, क्योंकि मुझे मॉडुलस में बात कर रहा हूँ पोलर फॉर्म किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो कम्प्लेक्स नंबर ये होता है x प्लस आयोटा y, तो उसकी पोलर फॉर्म किस तरीके से करते हैं हम, x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस r साइन थीटा इज नोन एज पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म देखिए, यहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो एलिमिनेट करूँगा तो देखिए, तो अब यहाँ से देखिए, मैं x और y को एलिमिनेट करूंगा तो x रियल पार्ट है, तो x इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा और y इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा, क्योंकि आयोटा कट जाएगा, सॉरी इधर आयोटा r आयोटा sin थीटा है, आयोटा कट जाएगा और x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इनको स्केल भी करूँगा और ऐड भी करूँगा, तो मुझे थीटा मिलेगा। थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल, मतलब थीटा इज एन आर्गूमेंट। ये मैंने कहा ना मॉडुलस आर्गूमेंट। थीटा जो होता है इस फिगर के बीच में, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। तो पोलर फॉर्म तो मैंने इसकी बता दी कि पोलर फॉर्म ये होती है इसकी, लेकिन अब आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। तो आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ दिस गिवन, क्वेश्चन दिया होगा जो भी, उसके पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको तरीका याद रखना है कि आपने क्या करना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है। तो आपने क्या करना है, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर भी करना है और ऐड भी करना है, किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को स्केयर भी करना है और ऐड भी करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, x का स्केयर प्लस, पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेता हूँ, x का स्केयर प्लस y का स्केयर विच इज इक्वल टू r स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो देखिए दिस इम्प्लाइज x स्केयर प्लस y स्केयर विच इज इक्वल टू r स्केयर, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज x स्केयर प्लस y स्केयर विच इज इक्वल टू r स्केयर। अब दिस इम्प्लाइज r स्केयर क्या है, मॉडुलस, तो r इक्वल टू ये स्केयर कटेगा तो इधर आ जाएगा रूट x स्केयर प्लस y स्केयर।
तो ये निकल गया मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। अब बात करते हैं थीटा की। तो देखिए थीटा की बात करने के लिए आपने क्या करना, थीटा निकालिए आपने, मतलब मॉडुलस निकाला, मतलब आर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास निकल गया ये। अब पोलर फॉर्म से मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। अब आपने निकालना थीटा, मतलब आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए आपने इन इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, तो सेकंड से डिवाइड करेंगे तो सॉरी सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो देखिए r और r कट जाएगा तो y अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा टेन थीटा के। तो दिस सम्प्लाइज टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आया, y अपॉन एक्स के। तो यहाँ से आप थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं, ये टेन आगे जाएगा तो टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से थीटा निकल गया आपके पास। कम्प्लेक्स नंबर किसी भी मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, जिसको हम थीटा कहते हैं, वो निकालने का तरीका ये है। तो आपको पोलर फॉर्म, सबसे पहले पोलर फॉर्म निकालनी आनी चाहिए। पोलर फॉर्म के लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। फिर अगर आपको मॉडुलस पूछा है तो आपने उनको स्क्वायर और ऐड कर देना, मॉडुलस निकल जाएगा। और अगर थीटा निकालना तो आपने उनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स।